हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिज़ाइन विद प्रद्युत। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी फैशन रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ आईटीआई से आप किस तरह से गवर्नमेंट से, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो, किस तरह से आप फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कर सकते हो। आईटीआई से आप किस तरह से फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो इसके बारे में आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड वीडियो काफ़ी एजुकेशनल होने वाला है। काफ़ी सारे बच्चे जो बिगिनर्स थे, जो आईटीआई से अपने फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में। मैं ये आर्टिकल पढ़कर आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले, फैशन डिज़ाइनिंग is one of the popular fields among a lot of students. Many students pursue their career in the field of fashion designing. There are many job opportunities available in the field of fashion designing. For students who want to do fashion designing course after 10th, then ITI fashion designing is best option for them. जो आफ्टर 10th फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, जो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं आईटीआई कॉलेज से फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स जो 1 ईयर्स के लिए होता है, ये बहुत ही परफेक्ट कोर्स है। उसके बाद आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स इज़ वन ईयर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग कोर्स इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स जहाँ पर आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग इज़ ऑफर्ड बाय ए डेकोरेटेड जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The program is running under National Council of Vocational Training NCVT. तो ये जो आईटीआई कोर्स आपको प्रोवाइडेड किया जाएगा फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर गवर्नमेंट से, वो एक एनसीवीटी द्वारा प्राप्त है, जो नेशनल काउंसिल है। उसके बाद आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ओवरव्यू। पूरे आईटीआई में जो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स है, थोड़ा बहुत करके सब कुछ शॉर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आईटीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद कोर्स नेम आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग ट्रेड। इसका ड्यूरेशन होता है 1 ईयर के लिए। एलिजिबिलिटी 10th एंड इक्विवेलेंट। उसके बाद नॉन ऑफ सेमिस्टर, ये 6 मंथ के बाद होता है, मतलब साल में 2 सेमिस्टर होता है। बेसिकली फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स आईटीआई में 2 ईयर्स का नहीं होता, 1 ईयर्स के लिए ही होता है आईटीआई में। उसके बाद एडमिशन डायरेक्ट मेरिट एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैं सब कुछ आप लोगों के आने वाले वीडियो में क्लियर करूंगा, आगे आप वीडियो के साथ बने रहिए। मैं डायरेक्ट मेरिट एंड एंट्रेंस एग्जाम बेसिक आप किस तरह से एडमिशन लोगे सब कुछ डिक्लेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके बाद कोर्स लेवल, ये एक सर्टिफिकेट लेवल कोर्स है। उसके बाद ट्रेड टाइप नॉन इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली नॉन इंजीनियरिंग कोर्स है बिकॉज यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग है। बुक फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी, जिस बुक से आपको पढ़ाया जाएगा इस कोर्स को। उसके बाद व्हाट इज़ आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग। अब जान लेते हैं कि आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग क्या है। आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग इज़ ए 1 ईयर सर्टिफिकेट लेवल वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग, जो एक 1 ईयर फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स होता है, जिसको आप परस्यू कर सकते हो। इज़ ए फैशन डिज़ाइनिंग अगर आप आईटीआई से करना चाहते हो। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फैशन इलस्ट्रेशन, फैशन ऑर्नामेंटेशन, फैशन एक्सेसरी, टेक्सटाइल साइंस, फैशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, स्विंग एंड मेनी मोर। तो आईटीआई में आपको काफ़ी सारी चीज़ के ऊपर सिखाया जाएगा, काफ़ी सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि टेक्सटाइल साइंस, फैशन इलस्ट्रेशन, फैशन एक्सेसरी। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आईटीआई से आप किस तरह से ड्रेस मेकिंग कोर्स कर सकते हो। बेसिकली ड्रेस मेकिंग कोर्स में आपको सिलाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से आप गारमेंट को क्रिएट कर सकते हो, और इस कोर्स में आपको ज़्यादातर दिखाया जाएगा कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में पूरी तरह से नॉलेज देने का कोशिश किया है इस कोर्स में। उसके बाद आईटीआई इन फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी इज़ ए जॉब ओरिएंटेड कोर्स। कैंडिडेट्स कैन गेट ए लॉट ऑफ जॉब opportunity after the completion of the fashion designing ITI program. Fashion designing jobs are available in both government as well as private sector. तो ITI से फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। एंड ITI से फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने के टाइम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, जहाँ पर आपको ITI जो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स है, आपको प्रैक्टिकली बहुत सारे चीज़ को सीखने को मिलेगा। उसके बाद आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की एलिजिबिलिटी। आईटीआई फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में एलिजिबल होने के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से। उसके बाद आपको 10th में 40% मार्क्स होना ज़रूरी है रिज़ल्ट में। तो आप काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर मेरा रिज़ल्ट में 10th में 40% से नीचे मेरा मार्क्स है तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग नहीं कर सकता आईटीआई से। ज़रूर कर सकते हो। इसके लिए आपको कॉलेज अथॉरिटी से बात करना होगा। आपके घर के आसपास अगर कोई ऑनलाइन शॉप है वहाँ पर जाओ, क्योंकि ऑनलाइन शॉप पर आपको
ITI कोर्स के फॉर्म फिलअप, कब रिलीज़ होता है ITI कोर्स का फॉर्म, किस तरह से क्या होता है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद है कैंडिडेट्स शुड नो बेसिक इंग्लिश। कैंडिडेट्स को बेसिक इंग्लिश जानना ज़रूरी है। बेसिक इंग्लिश का मतलब है ये जो इंग्लिश बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। बेसिक इंग्लिश मतलब आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, खूब बहुत नहीं। आप तो जब छोटे थे आप तो बिल्कुल पढ़े, क्योंकि आप 10th तक पढ़े हुए हो, उसके बाद आपको बेसिक इंग्लिश तो आता ही होगा। मतलब आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, बेसिक आपको इंग्लिश समझना आना चाहिए। बिकॉज आप जब पढ़ाई करोगे, आप जब आपके जो टीचर जो आपको समझाएगा वो इंग्लिश में ही बुक होगा। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। मतलब जो डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स है, जो फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर चुके, वो भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद ITI फैशन डिज़ाइनिंग ड्यूरेशन। द ड्यूरेशन ऑफ द ITI फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स इज़ 1 ईयर। ITI फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सेमिस्टर, ईच सेमिस्टर इज़ 6 मंथ ड्यूरेशन। मतलब ITI फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स 1 साल के लिए होता है, जिसमें 6 महीने के बाद आपका सेमिस्टर होता है। मतलब पहले के 6 महीने के बाद आपका एक सेमिस्टर होता है, उसके बाद 6 महीने के बाद आपका एक सेमिस्टर होता है 1 साल में। उसके बाद ITI फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स सिलेबस। द सिलेबस इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेमिस्टर। द सिलेबस contain mainly 2 subject. The ITI फैशन डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट आर एज फॉलोस। मतलब यहाँ पर 2 सिलेबस होता है, एक है ट्रेड थ्योरी जो प्रोफेशनल नॉलेज होता है, उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल जो प्रोफेशनल स्किल होता है। ITI फैशन डिज़ाइनिंग फर्स्ट सेमिस्टर सिलेबस। ITI फैशन डिज़ाइनिंग में फर्स्ट सेमिस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा ट्रेड थ्योरी सबसे पहले, प्रोफेशनल नॉलेज जिसको कहते हैं, वहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस, उसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट, उसके बाद टाइप्स ऑफ मशीन, काफ़ी सारी चीज़ के ऊपर आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइनिंग, फंडामेंटल ऑफ बेसिक ऑफ कलर, मेजरमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर पैटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, डिज़ाइनिंग थॉट्स, कंप्यूटर, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग, जो आपको ट्रेड थ्योरी में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। थ्योरी प्रोफेशनल स्किल में आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रैक्टिस ऑफ स्विंग, फ्री हैंड स्टिचिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग, बेसिक हैंड एंड मशीन स्टिच एंड काफ़ी सारी चीज़ के ऊपर आपको सिखाया जाएगा जो आप कॉलेज के टाइम पर होगा। उसके बाद ITI फैशन डिज़ाइनिंग सेकेंड सेमिस्टर में जो सिलेबस होता है आपको सबसे पहले ट्रेड थ्योरी में प्रोफेशनल नॉलेज, जिसका मतलब है सेकेंड सेमिस्टर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक, फैशन ड्राइंग, ड्रापिंग, वार्डरोब प्लानिंग, फैशन एंड स्टाइलिंग, इंट्रोडक्शन किड्स पैटर्न, करियर इन फैशन, फैशन डिज़ाइनिंग, स्टडी ऑफ फैशन, फैशन एक्सेसरीज, इंट्रोडक्शन टू ट्रिम्स, काफ़ी सारी चीज़ के ऊपर आपको सिखाया जाएगा। एंड ट्रेड प्रैक्टिकल में आपका होगा स्केचिंग, ड्रापिंग ऑन ड्रेस फ्रॉम, कटिंग, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, टेक्सटिंग एंड प्रोडक्ट, तो काफ़ी सारी चीज़ के ऊपर आपको सिखाया जाएगा सेकेंड सेमिस्टर में। उसके बाद ITI फैशन डिज़ाइनिंग एडमिशन। देयर आर मेनली 3 ways to take admission in the ITI course. Candidates must qualify for the admission process in order to take admission in the fashion designing ITI trade. Also, candidate must fulfill the above eligibility criteria. तो आपका 3 क्राइटेरिया होगा एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले तो डायरेक्ट एडमिशन, दूसरा मेरिट बेस्ड एडमिशन एंड थर्ड नंबर पर है इंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड एडमिशन। सबसे पहले डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बात किया जाए। सबसे पहले इन द डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस द इंस्टीट्यूट टेक डायरेक्ट एडमिशन इन ITI फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स विदाउट टेकिंग एनी इंट्रेंस टेस्ट। तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है एनी इंट्रेंस एग्जाम बेस्ड, कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। कैंडिडेट्स जस्ट हैव टू अप्लाई द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। कैंडिडेट्स को फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद ऑल्सो कैंडिडेट्स हैव टू पे द एप्लीकेशन फॉर्म फीस। आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म का फीस पे करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फीस वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई होने के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन हो जाओगे। ये रहा था डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस। उसके बाद मेरिट बेस्ड एडमिशन। इन द मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस द इंस्टीट्यूट टेक एडमिशन ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट्स हु वांट टू टेक एडमिशन इन द ITI फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स हैव टू फिल the application form along with their documents such a mark sheet. उसके बाद आपके मतलब जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा वो आपके मार्कशीट के ऊपर निर्भर करता है कि आपका परसेंटेज कितना होगा। द मेरिट लिस्ट ऑफ बेस्ड ऑन परसेंटेज स्कोप इन द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। आपका 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कितने परसेंटेज लाए हो उसके बेसिक पर आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। उसके बाद इंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड एडमिशन। In the entrance examination based process, the institute takes the entrance examination for admission in the ITI fashion designing course. Generally, the ITI institute takes their own entrance examination. Candidates have
to sit in the entrance examination, candidates have to qualify for the entrance examination in order to get admission to the ITI fashion designing course. However, there are very few colleges that take entrance exam. मतलब ITI में बहुत ही कम ऐसे ITI कॉलेजेस है जो एडमिशन लेने के टाइम एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड एडमिशन होता है. ज़्यादातर ITI में मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है एंड डायरेक्ट एडमिशन होता है. ITI फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स फीस, ITI फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का फ़ीस कितना हो सकता है? जैसे कि ITI में आप गवर्नमेंट ITI से भी कर सकते हो, प्राइवेट ITI से भी कर सकते हो. बेसिकली गवर्नमेंट जो ITI है उसका फ़ीस होता है 2000 से लेकर 10,000 तक होता है. एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मैंने बताया 2000 से लेकर 10,000 एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपका 10,000 से लेकर 50,000 तक होता है ITI का फ़ीस. उसके बाद ITI फैशन डिज़ाइनिंग जॉब स्कोप. देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग. कैंडिडेट्स कैन गेट ए गुड जॉब आफ्टर द completion of the ITI fashion designing course. Candidates can work in the designing or textile industry. In India, the textile and designing industry is growing year by year. As a result, it creates a lot of job opportunity every year. तो जैसे कि इंडिया में आप देख सकते हो कि अभी के टाइम टेक्सटाइल एंड जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है. सो कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाता है, जैसे कि फैशन मार्केटर, टेक्निकल डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, फैशन कंसल्टेंट, असिस्टेंट डिज़ाइनर, फैशन कोऑर्डिनेटर. तो काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट्स के पास होता है. ऑप्शन आफ्टर ITI फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स. आफ्टर ITI फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस होगा? सिर्फ आप क्या जॉब करोगे क्या, उसके अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन भी है? सबसे पहले कैंडिडेट्स कैन गो फॉर हायर स्टडीज़ इन द फील्ड ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ITI से करने के बाद वो जॉब पर लग जाते हैं. बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ITI से फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद वो कोई फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद वो एक हायर स्टडी करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर. उसके बाद कैंडिडेट्स कैन डू अनदर ITI कोर्स. कैंडिडेट्स अनदर ITI कोर्स कर सकता है. कैंडिडेट्स कैन डू डिप्लोमा लेवल कोर्स. कैंडिडेट डिप्लोमा लेवल भी कोर्स कर सकते हैं. ITI फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद कैंडिडेट्स कैन वर्क इन द फैशन इंडस्ट्री. कैंडिडेट्स फैशन इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकता है. कैंडिडेट्स कैन स्टार्ट देयर ओन फैशन डिज़ाइनिंग बिजनेस. जो खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शंस है, वो खुद का बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हैं ITI से फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद. एज़ फार एज़ आई नो, आई थिंक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया. सो अगर आपको किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. एंड आप अगर मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID पर मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर मैं सबका आंसर का रिप्लाई करता हूँ. तो गाइस फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग.